एक बार जरा डिक्सन लेकर आइए। और अब लग रहा है जो सुबह हम बात कर रहे थे ना कि आज का हीरो ऑफ द डे होगा ये, और गैप अप हो उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ हो तो ज़रूर इसको आप लेने की सोचिएगा। और देखिए अब गैप अप हुआ, उसका थोड़ा कूल ऑफ हुआ और अब 9%। और मुझे हैरानी नहीं होगी बहुत जल्दी अगर ये अपर सर्किट भी लगा दे तो 9% तो हो चुका है। आई थिंक 10% की तरफ अभी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इस तरीके का स्टॉक है ये डिक्सन टेक। और एक बड़ा जो फैक्टर है, एक सुबह हमने ये बात भी की थी वीरो कि अगर आप कोई एक कॉल लेके छोड़ सकते हैं इस सीरीज़ में तो वो डिक्सन की होगी, क्योंकि काफ़ी गिरा हुआ स्टॉक है और यहाँ से अब मोमेंटम काफ़ी बड़ा आ सकता है। लेकिन इसमें गिरावट भी काफ़ी आई है तो काफ़ी लोगों को शायद अभी भी थोड़ा डाउट है इसको लेकर। तो यहाँ सुबह आज नमूरा ने अपग्रेड भी किया था। तो बुल वर्सेस बेयर के लिए आज नूपुर और आशीष ने डिक्सन को चुना है। तो बुल वर्सेस बेयर आर्गुमेंट शुरू की जाए। बुल आज आशीष फिर से आप ही हैं सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने बुल साइड को चूज किया। इंटरम फैसला है वो तो मेरे पक्ष में ऑलरेडी आ चुका है। बिग स्टॉक्स में इसको डिस्कस किया। 8.5-9% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है और बहुत सारे तर्क हैं, कारण है जिसके चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी बड़ा मूव है। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो जेवी को अप्रूवल मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की तरफ से, ये अपने आप में बहुत बड़ा ओवरहैंग था। और अब मार्केट क्या है ना, आगे की सोच रहा है। मार्केट सोच रहा है कि एक अप्रूवल मिल गया तो अब जो वीवो के साथ जेवी अटकी हुई है इसे भी अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन इसका बिजनेस बहुत बढ़िया और इस स्टॉक की खासियत यह है कि हर 2-5 साल में एक बार आपको बड़ी गिरावट के साथ मौका देता है और फिर तगड़ा रिवर्सल आता है स्टॉक में। आशीष 2-5 साल में बड़ी गिरावट का मौका देता है। 6 महीने में ही 18,000 से 9,000 पहुंच गया और आज थोड़ी सी होप मिली है 8-9% की, उसमें आप इतने खुश हो रहे हैं। मतलब आपकी खुशी यहाँ पे दिख रही है कि कितना डिक्सन के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि 2-4-5 साल में नहीं 6 महीने में ही आपको मौका दे दिया कि आधा हो गया। जिसने 18,000 के लेवल पे लिया था वो शायद थोड़ी हैप्पीनेस होगी। लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि ये डिमांड को लेकर कंसर्न है। जिस हिसाब से फिलहाल जो इन्वायरमेंट बना हुआ है मोबाइल फ़ोन्स को लेकर या वॉल्यूम कंसर्न को लेकर, ये कंपनी स्पेसिफिक नहीं रह गया है, पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा इम्पैक्ट है। और अगर डिमांड को लेकर जब सर्टेनिटी नहीं होती है ना तो बड़ा इम्पैक्ट स्टॉक पे भी दिखता है, इंडस्ट्री पे भी दिखता है। दिक्कतें कैसे होंगी? थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि मोबाइल फोन लेने के लिए लाइनें लगती हैं। करेक्ट, वो आईफोन के लिए लगती है, लेकिन जो दूसरे फोन होते हैं ना, या आपने खुद ने कर दिया, जो दूसरे स्मार्टफोन होते हैं मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है, उनमें नहीं लगती। और थोड़े दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि इंडिया प्रीमियमाइजेशन पे जा रहा है, आईफोन ज्यादा पसंद करता है, लो बजट के कॉस्ट के फोन अब कम पसंद करता है। नहीं, लो बजट के फोन्स में दिक्कत ये होगी कि जो मेमोरी और रैम प्राइसेस हैं ये सर्च कर गए थे 30 से 40%। कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई, बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं है, कंपनी फोकस कर रही है बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर, इस चीज पर फोकस करी है। अभी जो जेवी को मिला है ना अप्रूवल, ये किसके लिए है? ये डिस्प्ले यूनिट्स के लिए, एलईडी डिस्प्ले यूनिट्स के लिए। अगेन बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अगले 2 क्वार्टर्स में आप देखें ना तो इनकी जो रैम असेंबली यूनिट है उसकी शुरुआत हो जाएगी। पिछले क्वार्टर के नंबर्स देखें तो 27% मोबाइल के क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेगमेंट में डिक्लाइन आया था, मार्जिन्स पर इम्पैक्ट आया था। और ये ऑलरेडी 3-4% के मार्जिन्स बनाती है कंपनी। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, 15% के मार्जिन्स थोड़ी ना करेगा, इसमें तो 2-3-4% मार्जिन बहुत बढ़िया हो गए। तो आप 100 का वैल्यूएशन कैसे दे रहे स्टॉक को? अच्छा हुआ ना 18 से 19 हाई ग्रोथ का सेक्टर है। 10 साल पहले आप सोचे कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक की मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं थी। तो पहले आईफोन जो है बाहर से आते थे, छोटे मोटे चाइनीज फोन ही आते थे भारत में, बाकी की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी। इस कंपनी ने एक बड़ी लीप ली है और अब आप देखिए टीवी है, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास हैं, वैसे आपकी स्टडी अच्छी है, लेकिन आईफोन 25% ऑलरेडी इंडिया से मैन्युफैक्चर करा है, प्रीमियमाइजेशन पे जा रहा है। ऑलरेडी कंपनी के मोबाइल के सेगमेंट में डेंट आ चुका है, वॉल्यूम में दिक्कतें, 3-4% का मार्जिन बनाता है, 100 से ज्यादा की पीई पे ट्रेड करता था, हालांकि अभी 70 पे आ गया है, लेकिन 3-4% मार्जिन वाले कारोबार को 70 का पीई अभी भी खलता है। और यही एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि इतना ज्यादा ये स्टॉक टूटा हुआ है। और एक और चीज बता देती हूँ, इसके मार्जिन 3-4% ही रहने वाले। इनफैक्ट ये दूसरे कारोबार भी कर लेगा तो हार्डली कोई मार्जिन इंप्रूवमेंट यहाँ से सर्किट की तरफ बढ़ रहा है स्टॉक। जैसे जैसे आपने लग गया, सर्किट लग गया, मतलब मुझे तो और बोलने की जरूरत ही नहीं है, सर्किट लग चुका है स्टॉक के अंदर। 10% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अनुपुर एक चीज पर फोकस करिए कि बहुत ही सनराइज सेक्टर है और सरकार का पूरी तरीके से फोकस रहा है। पहले पीएलआई दी थी, 2027 में खत्म हो जाएगी, राइट, लेकिन फिर से PLI 2.0 की बात कही जा रही है। तो सरकार का प्रोत्साहन पूरी तरीके से मिल रहा है, कंपनी लगातार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इंटीग्रेशन कर रही है,
नंबर्स के हिसाब से देखें तो ग्रोथ आ जाएगी। इसलिए पहले जो कंपनी के मैनेजमेंट है ना 2-4-5 क्वार्टर से ना अपना गाइडेंस भी नहीं दे रही है। पहले गाइडेंस भी देती थी, वो भी बंद हो गया है। तो उन्हें भी थोड़ा डाउट है मार्केट से, उन्होंने भी पैसा निकाले, उन्होंने भी थोड़ी अपनी होल्डिंग बेची है। अभी तो भी वो अनडिस्प्यूटेड सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज तो आप सर्किट लग आर्ग्यूमेंट गया। पर आर्ग्यूमेंट दे रहे सर्किट के चलते। हाँ नहीं देखिए, आपके दोनों के आर्गुमेंट्स वैसे अच्छी हैं, लेकिन अभी तो खैर सर्किट लगा है इसमें। इस आज के दिन वैसे बेयर होने में भी बहादुरी थी, तो नूपुर आपने वो किया तो पहले तो उसके लिए बधाई आपको। लेकिन देखिए जो बात आप कह रहे हैं ना दोनों, उसमें मैं बताऊँ सारा मामला ये है कि आज जो सुबह नमूरा की रिपोर्ट भी कह रही थी कि क्या इस डील की वजह से मार्जिन पुशअप हो सकता है 50-60 बेसिस पॉइंट, क्योंकि उससे ईपीएस में जो इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर 3% कंपनी का मार्जिन 4% पे पहुंच जाए तो ईपीएस में 33% की ग्रोथ आती है। जी हाँ, 1% मार्जिन ग्रोथ से ईपीएस में 33% की ग्रोथ, इस तरीके का इम्पैक्ट पॉसिबल होता है। एंड आई थिंक इसमें ज़्यादा बड़ी बात ये होगी कि क्या ये प्रीकर्सर है वीवो वाले जो मामला अटका हुआ है उसके लिए। तो लेट्स सी, और यू नेवर नो, आज नहीं बना रहे हैं आईफोन, आगे जाके शायद आईफोन भी बनाए, यू नेवर नो, कोई उसको मुकाबला नहीं है। लेकिन हाँ ये भी फैक्ट है कि स्टॉक गिरा है काफ़ी अपने हाइज से। और लेकिन मैं इसमें ना इसकी एक स्टोरी जो है ना वो काफ़ी फैसिनेटिंग है। ये तो खैर आज का इसका 5 साल का चार्ट दिखाएंगे एक बार ज़रा डिक्सन टेक का। मेरे ख्याल से अगर आप 5 साल का चार्ट देखेंगे ना तो शायद ये एक मेक इन इंडिया का एक सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरीज में से एक है ये पूरी की पूरी थीम जो है। और ये डेटा में थोड़ा गलत लग रहा है, इसको रिविजिट करेंगे। लेकिन खैर एनीवे, स्टॉक में मूव्स तो पहले शानदार रहे थे। आज तो खैर अभी सर्किट लग चुका है 10% ऊपर, और आज सुबह हमने बात भी की थी वैसे कि आज का हीरो ऑफ द डे हो सकता है डिक्सन टेक। इस पर एक व्यू लेते हैं। मयूरेश जी, आप किस साइड होंगे, बुल साइड पर या बेयर साइड पर? एक तीसरा एनिमल भी है, ऑस्ट्रिच, जो न्यूट्रल कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट में। तो दोनों के आर्ग्यूमेंट्स काफी लाजवाब थे। बट मुझे लगता है, आई थिंक जो मार्जिन लीवर्स हैं, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये डील के वजह से अगर मार्जिन लीवर्स में डिक्सन को फायदा होता है तो ईपीएस ग्रोथ तो बहुत जबरदस्त रह सकती है। और कहीं ना कहीं आई थिंक कंपनीज लाइक डिक्सन, यानी सारी ईएमएस प्लेयर्स, डिक्सन हुए, एवलॉन हुए, एम्बर हुए, वो अपना ओडीएम कंपोनेंट यानी जो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग का कंपोनेंट है इसकी मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, और ओडीएम कम्स विद हायर मार्जिन्स। सो एक लॉजिकल स्ट्रक्चरल आर्ग्यूमेंट यही है कि अगले 3-4 वर्षों में जैसे ओडीएम का शेयर बढ़ेगा, ये जो मार्जिन प्रोफाइल है यहाँ पे बढ़ोतरी देखने जरूर मिलेगी, और वो ईपीएस पे रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर आपका जेन्युइनली स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म व्यू है, सो इट मेक सेंस फॉर द स्टॉक। हाउएवर वैल्यूएशंस अभी भी बहुत महंगे हैं डिक्सन जैसे स्टॉक के। 1600 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम हुआ है आज डिक्सन टेक में। और देखिए वीरू, सच बताऊं तो मतलब अब मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही है कि ये स्टॉक सुबह एक बार लग रहा था कि ऊपर खुलने के बाद थोड़ा नीचे आया, लेकिन उसके बाद देखिए आप, आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपको मार्केट का टेक्सचर भी बता रहा है। आज की डेट में मार्केट में कॉन्फिडेंस इतना कम है कि इतनी बड़ी पॉजिटिव खबर पर भी टेक्निकली तो सर्किट सुबह लग जाना चाहिए था जब खबर इतनी स्ट्रांग थी, इतनी पॉजिटिव थी। लेकिन मार्केट ने आपको मौका दिया पूरा 2-3 घंटे तक स्टॉक 3% 4% ही ऊपर था, और उसके बाद अब सर्किट लगा। लेकिन अच्छी बात है आई थिंक, और 10% भी अब सेलिंग नहीं आ रही है अभी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो लेट्स सी कि चार्टिकली ये कहाँ तक और आगे जा सकता है। गाबा सर, चार्ट क्या कह रहे हैं इसके? डिक्सन टेक के गिरा तो काफ़ी था इससे पहले। देख, चार्ट में 10% सर्किट में है तो स्ट्रॉन्ग, और जो बेस बना हुआ, बेस के बाद ब्रेकअवे क्या आता है, मेरे ख्याल से कल एक अपमूव मिलना चाहिए यहाँ पर। तो अगर आज मौका मिलता है तो खरीद के ले आ सकते हैं, बीटीएससी के तौर पर भी स्टॉप लगाना पड़ेगा 10,500 का, लेकिन यस, एक अपमूव मिलना चाहिए कल डिक्सन स्ट्रॉन्ग। चलिए, डिक्सन आपके स्क्रीन पे, और याद रखिएगा जो वॉल्यूम्स हैं आज के, मेरे ख्याल से जब तक हम क्लोजिंग करेंगे 3:30 तक, मेरे ख्याल से ये एटलीस्ट फरवरी 2 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम होंगे, और मोस्ट स्पेशली 20 डे के ऊपर शायद ये क्लोज आए अगर इस प्राइस के ऊपर क्लोज होता है तो। लेकिन